अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डॉक्टर दाऊद खान हेल्थ केयर की जानिब से हाजिर खिदमत हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हेपेटाइटिस, जिसको आम लफ्ज़ों में यरकान भी बोलते हैं। यरकान बेसिकली क्या चीज़ है? यरकान एक बीमारी नहीं बल्कि एक अलामात का नाम है, और ये किस तरीके से फैलता है उसकी वजूहात भी हम आज बयान करेंगे। तो नाजरीन, एक तो पैदाइशी यरकान में भी जो है, जब बच्चा पैदा होता है तो पैदाइशी यरकान में भी मुब्तला होता है कि जब वो पैदा होता है तो पैदा होते ही उसके अंदर जो है वो वायरस इंजेक्ट हो चुका होता है। उसकी रीज़न ये होती है कि वो अगर माँ को अगर प्रॉब्लम है या ख़ानदानी वायरस आ रहा है तो उसमें वो ऑलरेडी शामिल हो चुका होता है। तो पैदाइशी यरकान जो होता है वो क्यूरेबल होता है और वो जल्दी जल्दी रिकवर भी हो सकता है, क्योंकि बच्चे की जो है इम्यूनिटी सिस्टम अगर उसको अच्छी मेडिसिन फ़ौरन दी जाए तो वो कवर कर सकती है। दूसरे नंबर पे ये होता है कि यरकान बेसिकली होता क्या, उसकी अलामात क्या है। पहले दौर में आपने देखा होगा, जैसे जैसे आज दौर आता है, जदीद दौर आ रहा है तो बीमारियां भी जदीद आ रही। पहले ये होता था कि इंसान की आंखों की झिल्लियों से पता चलता था या जल्द की जो है झिल्लियों से पता चलता है कि वो यकदम जर्द उसका रंग हो जाता था और इंसान लागिर सा हो जाता था और खाने पीने से भी जो है वो यानी कि जैसे भूख मर जाती है, तो ये अलामात हुआ करती थी। मगर ये जो कि जैसे जैसे वक्त आगे चल रहा है और ये एक वायरल डिजीज़ है और इसकी आगे काफ़ी सारी इकसाम है। बेसिकली क्या होता है कि इंसान के अंदर जो बिलीरूबन है वो रेज़ कर जाती है, LFT SGPT। तो इसका एक जो है पैथोलॉजी में अगर आए तो LFT का टेस्ट होता है, वो करवाना होता है। फिर हेपेटाइटिस B आ गया, C आ गया। इसकी किस्में हैं, हेपेटाइटिस A भी है, B भी है, C भी है, E तक इसकी अक़साम है। तो ये मुख्तलिफ आगे फिर कैटेगरी आ जाती हैं, तो फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज और थर्ड स्टेज। तो इससे बचने के लिए एक तो ये है कि जब आपको नॉर्मल यरकान होता है तो वो खारिज कैसे होता है, वो आपके रेक्टम के ज़रिए, फुजला के ज़रिए वो खारिज होता है। उसके अंदर जरासीम और जो मक्खियाँ हैं उसमें ये आगे बीमारी फैलाने का एक जो है ना मुजद बनती हैं, क्योंकि आपके फुजला के ऊपर अगर मक्खियाँ बैठेंगी वो मक्खियाँ वहाँ से आपका फुजला टच हो जाएगा, वो आगे पीने वाले पानी में, और पीने वाला पानी आगे इंसानों तक जाएगा और ये वायरल एक दूसरे में मुंतकिल करने का सबसे जो मेन है वो मक्खियों का किरदार है। तो इससे बचने के लिए एक तो यह है कि पानी पीने के पानी को फ़िल्टर शुदा पिएँ या ढाँप के रखें, तो आप बचा जा सकता है। दूसरा होता है कि जो हमारे मुल्क में नाई हैं, तो जो बार्बर कहते हैं जिन्हें, वो भी अहम किरदार अदा करते हैं। तीसरे नंबर पे हमारे माशाल्लाह डॉक्टर हजरात, तो अल्लाह इनको हदायत दे, तो वो डिस्पोजेबल को एक मरीज़ की बजाय 3-3, 4-4, 10-10 मरीज़ों तक ले जाते हैं। तो ये भी आप देखें कि आप जब भी किसी डॉक्टर, अच्छे डॉक्टर के पास जाएं और ख़ासकर अताइयों से बचें, क्योंकि वो एक इंजेक्शन डिस्पोजेबल से 10-10 मरीज़ों को इंजेक्ट कर देते हैं और ये वायरल उससे भी बेहद और ख़तरनाक हद तक बढ़ जाता है। तो नाज़रीन, अपनी सेहत का ख्याल रखने के लिए इन सब चीज़ों पे आपने खुद ही अमल करना है और खुद ही नज़र रखनी है, तो आप काफ़ी सारी डेंजरस बीमारियों से बच सकते हैं। तो नाज़रीन, बात अब आ गई, आपको मैंने बता भी दिया इसकी अक़साम कितनी होती हैं और इसके बचने के चांसेस कितने होते हैं। अब आते हैं इसके ट्रीटमेंट की तरफ। ट्रीटमेंट से पहले हिफाजती तदाबीर की तरफ आ जाते हैं। तो हिफाजती तदाबीर जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि जब भी खाना खाएं हाथ साबुन से धोएं, अच्छे तरीके से धोएं, ठीक है। अगर आप सब्ज़ी इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई फल खा रहे हैं, तो उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, तो फल जब आप घर ले आते हैं तो उसको पहले अच्छे तरीके से साफ़ सुथरा करके धो लें
उसके बाद इस्तेमाल करें। सब्ज़ी है तो सब्ज़ी को धोकर इस्तेमाल करें और अच्छी तरीके से बल्कि पका के उबाल के खाएं। अगर कच्ची इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसका भी उसको पहले धो लें और अच्छे तरीके से जो भी है अपनी उसका इस्तेमाल करें। दूसरा, खाने से पहले हाथ धोएं अच्छे तरीके से और बर्तन वगैरह का ख्याल रखें, वो भी साफ़ सुथरा करके, जहाँ पे मक्खियाँ वगैरह हैं उनका। अब उसके बाद आती है ग़िज़ा कौन सी खानी है और कौन सी नहीं खानी है। और इसके अगर आप यरकान में मुब्तला हैं, हेपेटाइटिस बी सी ज़्यादा ख़तरनाक होता है, या बीमारी कोई भी है, सारी परहेज़ करें तो काफ़ी सारी मज़ीद बीमारियों से भी बच सकते हैं। मगर ये है कि आप इसमें आराम की भी ज़रूरत होती है। और ग़िज़ा में ये है कि तली हुई चीज़ें, गर्म अशिया जिनका जो तासीर गर्म होती है उनसे बचा जाए, चिकनाई वाली चीज़ों से बचा जाए, और ज़्यादातर फ्रूट्स और सब्ज़ियां का इस्तेमाल करें। ख़ासकर गन्ने का रस ले लें, मिल्क शेक वगैरह, या फ्रेश फ्रूट का जूस लें, तो ये आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। और ज़्यादा ब्रॉयलर से भी बचें और फास्ट फूड्स जितनी भी हैं उनसे भी बचें। तो नाज़रीन, जब आपको पता है कि बीमारी की फर्स्ट स्टेज होती है, इब्तदाई जो हालत होती है, उसमें तो 70-80% तक आप रिकवर कर जाते हैं। मगर जैसे जैसे आप सेकंड स्टेज में आ जाते हैं या थर्ड में, तो फिर ये बीमारी आपके पूरे जिस्म के ऊपर हैवी हो चुकी होती है और आपकी इम्यूनिटी सिस्टम को डिक्रीज़ कर चुकी होती है। तो आप अपनी सेहत का ख्याल रखें और जितना हो सके किसी अच्छे होम्योपैथ डॉक्टर से या जिससे भी आप इलाज करवा रहे हैं, तो कोशिश करें कि वो मुस्तनद डॉक्टर हो और आपके पॉजिटिव नेगेटिव तमाम एक्टिविटी के ऊपर उसके भी आपने उसके ऊपर नज़र रखनी है और उसने आपकी केयर करनी है। तो इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए अब आ जाते हैं होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की तरफ। तो होम्योपैथी में बहुत अल्हम्दुलिल्लाह आला दर्जे का इलाज मौजूद है, और अगर आप परहेज़ और एहतियात करें तो मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई जानलेवा साबित होगा, आप फ़ौरन रिकवर भी हो सकते हैं। तो चंद एक मेडिसिन है जो मैं आपके गोश गुजार करूँगा, जैसे कि मैं ऑलरेडी हर वीडियो में करता हूँ, कि जो महंगे महंगे डॉक्टरों के पास नहीं जा सकते और अपना इलाज खुद करना चाहते हैं या खुद किसी तरीके से भी, तो वो ऐसा है भी, आप किसी अच्छे से मशवरा करके और आप खुद से भी आप ट्रीटमेंट ले सकते हैं या कर सकते हैं। मगर बेहतर यही होता है कि आप किसी अच्छे डॉक्टर से मशवरा करने के बाद अपना इलाज मुआवजा शुरू करें। तो नाज़रीन, हमारी एक मेडिसिन है कार्डियस मरियाना, ये मदर टिंचर में इस्तेमाल करनी चाहिए, और ये इब्तदाई जिगर के इब्तदाई अमराज में जब आपको स्टार्ट हो रहा होता है तो इसमें बड़ा इफ़ेक्टिव और कलीदी किरदार की हामिल है। उसके बाद आती है चैलिडोनियम, ये भी मदर टिंचर में आ जाती है। उसके बाद आती है नेट्रम सल्फ, जब आपका मैदा भी ख़राब है और जिगर के ऊपर भी सोजिश है तो उसमें आप का जो है काफ़ी इसका किरदार है। उसके बाद आ जाती है ब्रायूनिया, जब आपकी शदीद कब्ज़ के साथ आपको अलामात आ रही हैं तो ब्रायूनिया बेहतर काम करेगी। अच्छा, इसके साथ साथ लाइकोपोडियम है, जो मैदे अक्सर डिस्टर्ब रहता है या उसके साथ साथ जिगर इनलार्ज हो रहा है, तो लाइकोपोडियम का बड़ा किरदार है, क्योंकि ये दाएं साइड की मेडिसिन है और लीवर जो है वो आपको पता ऑलरेडी दाएं साइड पे ही है। तो लाइकोपोडियम का एक बहुत बड़ा किरदार है, आप इसको तफसील से पढ़ें तो आपको समझ आ जाएगी। उसके बाद आती है चियोनंथस, ये भी मदर टिंचर में इस्तेमाल होगी। चियोनंथस के बाद आ जाती है चाइना, जब आपको खून की कमी है, लागिर हैं और अक्सर आपको बुखार की अलामात रहें, तो उसमें चाइना का किरदार अहम है। जब आपको वीकनेस फील हो, खून की कमी हो, बुखार भी साथ हो और आपका मुंह का जो जायका है वो भी नामुनासिब सा हो, तो वहाँ पे चाइना 30 का काम है। अच्छा, अब आ जाते हैं जब आप गंदगी पसंद हैं, कुछ ऐसे मरीज़ जो गंदगी पसंद हों, यानी कि नहाने से नफ़रत हो या गंदे गंदे मैले कुचैले कपड़ों में रहना चाहें, तो उनके लिए सल्फ़र जो है मेडिसिन वो हमारी बहुत ही इफ़ेक्टिव है। उसके बाद आ जाते हैं जो सिगरेट नोशी करते हैं या मोस्टली दफ्तर में बैठ के अपना कामकाज करते हैं, जिनको हम मम्मी डैडी या ऑफिसर टाइप के लोग
कहते हैं उनको, और कब्ज़ के मोस्टली मरीज़ होते हैं या मैदा के मरीज़ होते हैं, अगर वो जिगर के मर्ज़ में मुब्तला है तो उनके लिए नेक्स्ट वमीका। ठीक, नेक्स्ट वमीका हमारी मेडिसिन है 30 या 200 में आप ले सकते हैं। उसके साथ साथ अगर आप आए हिड्रास्टिस है, पोडोफाइलम है या चंद और मेडिसिन है, तो इस तरीके से आप इन मेडिसिन का इस्तेमाल करें और बहुत जल्द आपको रिकवरी मिल सकती है। नाज़रीन, इसके अलावा अगर आपको नहीं समझ आ रही तो हमारा व्हाट्सएप नंबर आ रहा होता है स्क्रीन पे, आप हमें SMS कर सकते हैं, वॉइस मैसेज कर सकती हैं या कॉल करके हमारे से मज़ीद मालूमात ले सकते हैं। तो नाज़रीन, इंशाल्लाह नेक्स्ट नए टॉपिक के साथ हम हाजिर होंगे। आप अगर चाहते हैं कि हमारे अपडेट आप तक पहुंचे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाएं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट नए आपके नए टॉपिक के साथ हाजिर होते हैं। तब के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।